प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 6 में वर्णित साहित्यकार असगर वजाहत द्वारा रचित लघु कथा जिसका शीर्षक है पहचान का अध्ययन करने जा रहे हैं। साहित्यकार असगर वजाहत द्वारा रचित लघु कथा पहचान में राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद आती है। यह जो लघु कथा है, इस लघु कथा में राजा को प्रजा कैसी चाहिए? राजा को बहरी प्रजा चाहिए, गूंगी प्रजा चाहिए और अंधी प्रजा चाहिए। इसी प्रकार राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा ही पसंद आती है, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने और बिना कुछ देखे उसकी आज्ञा का पालन करती रहे। जब भी राजा कुछ भी कहे, कुछ भी आज्ञा दे, उसको वो बिल्कुल अक्षर से मान ले और न देखे, न सुने और न बोले। इस प्रकार गूंगी, बहरी और अंधी प्रजा ही राजा को पसंद आती है। कहानीकार ने इसी यथार्थ की इस लघु कथा में पहचान कराई है। भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में इन्हें प्रगति और उत्पादन से जोड़कर संगत और जरूरी भी ठहराया जा रहा है। जिस प्रकार से वर्तमान जो भूमंडलीकरण का दौर है, वैश्वीकरण का दौर है, उदारीकरण का दौर है और इस दौर में सबको विकास की आवश्यकता है, उत्पादन की आवश्यकता है, प्रगति की आवश्यकता है। इस प्रकार कहानीकार ने इसे प्रगति और उत्पादन से जोड़कर भी संगत और जरूरी ठहराया गया है। इस छद्म प्रगति और विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है। प्रगति का बहुत बोलबाला है, विकास का बहुत शोर है। इस प्रगति और विकास के शोर को, यानी इस छद्म प्रगति और विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है, जिससे कि उत्पादन को बढ़ाया जा सके, जिससे कि विकास किया जा सके। और विकास को करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, इस छद्म विकास को करने के लिए और इस छद्म प्रगति को करने के लिए राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। वह लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देकर अपना स्वयं का जीवन स्वर्गमय बना लेता है। वह लोगों को सुख समृद्धि का झांसा देता है, वह लोगों के जीवन में स्वर्ग जैसा सुख आने का बात करता है, लेकिन वस्तुतः वह जो स्वर्ग जैसा सुख है वह तो उस राजा के ही जीवन में आ पाता है। जनता के, प्रजा के जीवन में ऐसा होना संभव ही नहीं हो पाता है। वह जनता को एकजुट होने से भी रोकता है और उन्हें भुलावे में रखता है। लगातार वह उन्हें भुलावे में रखता है, उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने ही नहीं देता, मिलने ही नहीं देता, एकजुटता होने ही नहीं देता। यही उसकी सफलता का राज है और यही उस राजा की सफलता का राज है। पहचान लघु कथा और इसके रचनाकार है असगर वजाहत। राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे। राजा ने दिया हुक्म। क्या हुक्म दिया? कि सभी लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे, सभी लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। आंखें इसलिए बंद रखेंगे ताकि शांति मिलती रहे। सभी लोग अपनी अपनी आंखें इसलिए बंद रखेंगे क्योंकि राजा का हुक्म था, और राजा का हुक्म इसलिए था कि सभी लोगों को आंखें बंद रखने से शांति मिल सकेगी। लोगों ने ऐसा ही किया क्योंकि राजा की आज्ञा मानना जनता के लिए अनिवार्य है। जैसा राजा ने कहा वैसा ही प्रजा ने किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि राजा की आज्ञा मानना जनता के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य शासन है जिसे मानना बहुत जरूरी है। जनता आंखें बंद किए किए सारा काम करती थी और आश्चर्य की बात यह है कि काम पहले की तुलना में बहुत अधिक और अच्छा हो रहा था। बहुत ही आश्चर्य की बात है। जनता सारा काम कर रही थी, आंखें बंद करके काम कर रही थी, पूरी तरह से शांति को प्राप्त करते हुए काम कर रही थी, और हो यह रहा था कि अब काम बहुत अच्छा हो रहा था।
आश्चर्य की बात यह थी कि काम पहले की तुलना में बहुत अधिक और बहुत अच्छा हो रहा था। फिर हुक्म निकला कि लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें। फिर राजा का हुक्म निकला। पहले तो हुक्म निकला था कि आंखें बंद कर ले और इससे लोगों को शांति मिलेगी, और इसका आश्चर्यजनक परिणाम यह हुआ कि उत्पादन बहुत तेज गति से बढ़ गया। अब राजा का यह हुक्म आया कि सभी लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें, क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। किसी भी व्यक्ति के लिए सुनना जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें। लोगों ने ऐसा ही किया और उत्पादन आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया। इस बार भी लोगों ने ऐसा ही किया जैसा राजा ने कहा था, कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा ले। लोगों ने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लिया और आश्चर्यजनक परिणाम यह रहा कि उत्पादन आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गया। उत्पादन और ज्यादा मात्रा में बढ़ गया। उत्पादन से आशय है पैदावार बढ़ गई, जो उपज हो रही थी वो और अधिक मात्रा में बढ़ गई। फिर हुक्म ये निकला कि लोग अपने अपने होंठ सिलवा लें। सबसे पहले तो आंख बंद करने का हुक्म निकला, लोगों ने माना। दूसरी बार हुक्म निकला कि कानों में शीशा पिघलवा कर डलवा ले, लोगों ने उसको भी माना। तीसरी बार हुक्म निकला कि लोग अपने होंठ सिलवा लें। होंठ सिलवाने से आशय है कि लोग कुछ भी न बोले, अपना मुंह बंद रखें, अपना मुंह बंद रखें। इस प्रकार का हुक्म हुआ, क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा से बाधक रहा है। क्योंकि विकास चाहिए, प्रगति चाहिए, उत्पादन चाहिए, और उत्पादन में बोलना बाधक होता है। इसलिए ऐसा हुक्म निकला, ऐसा आदेश निकला, ऐसी आज्ञा निकली कि लोग अपने अपने होंठ सिलवा लें। कुछ भी नहीं बोले, अपने होंठ सिलवा लें और कुछ भी नहीं बोले। लोगों ने काफी सस्ती दरों पर होंठ सिलवा लिए और लोगों ने बहुत कम लाभ लालच में आकर के अपने होंठ सिलवा लिए। थोड़ा सा लाभ उनको मिला, थोड़ा सा लालच उनको प्राप्त हुआ और लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया। लोगों ने अपने होंठ सिलवा लिए। बहुत करारे व्यंग के माध्यम से साहित्यकार यहाँ यह कहना चाहते हैं कि लोग थोड़े से लाभ और लालच के लिए बोलना ही बंद कर देते हैं, आवाज उठाना ही बंद कर देते हैं, अपने होंठ सिलवा लेते हैं। लोगों ने काफी सस्ती दरों पर होंठ सिलवा लिए और फिर उन्हें पता लगा कि अब वे खा भी नहीं सकते थे। जब होंठ ही सिल गए तो अंदर कुछ भी चीज जाना संभव नहीं, खाना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन खाना भी काम करने के लिए बहुत आवश्यक नहीं माना गया। खाना भी काम करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं माना गया। फिर उन्हें कई तरह की चीजें कटवाने और जुड़वाने के हुक्म मिलते रहे। इस चीज को कटवा लो, इस चीज को जुड़वा लो। इस प्रकार अलग अलग चीजों के कटवाने और जुड़वाने के हुक्म भी राजा की ओर से मिलते रहे और प्रजा उन हुक्मों का पालन करती रही, कटवाती रही और जुड़वाती भी रही, और वे वैसा ही करवाते रहे। राजा प्रतिदिन प्रगति करता रहा और राजा प्रतिदिन प्रगति करता रहा। उसका उत्पादन बढ़ता गया, उसकी प्रगति बढ़ती चली गई। फिर एक दिन खैराती, रामू और छिद्दू ने सोचा कि लाओ आंखें खोलकर तो देखें। जैसा कि सबसे पहले हुक्म हुआ था आंखें बंद करने का, शांति मिलेगी, और प्रजा ने आंखें बंद कर ली। अब प्रजा में से कुछ लोग जागे, कुछ लोग जागृत हुए, उन्होंने कुछ विचार करना शुरू किया। प्रजा में से एक दिन खैराती, रामू और छिद्दू ने ऐसा सोचा कि लाओ आंखें खोल कर तो देखें, आंखें खोल कर तो देखें। अब तक अपना राज स्वर्ग हो गया होगा। अब तक तो अपना राज अपनी शासन व्यवस्था के अंतर्गत जिस स्थान पर वो रहते हैं वह स्वर्ग का हो गया होगा। स्वर्ग जैसी सभी सुविधाएं वहां उपलब्ध हो गई होगी। उन तीनों ने आंखें खोली तो उन सबको अपने सामने राजा दिखाई दिया। वे एक दूसरे को न देख सके। उनके सामने उन्होंने जब भी अपनी आंखें खोली देखने के लिए कि अब तो उनका राज से आशय उनका राज्य अब तो स्वर्ग का हो गया होगा। सभी स्वर्ग से संबंधित स्वर्ग जैसी सुविधाएं उनके यहाँ पर हो गई होंगी। लेकिन जैसे ही उन तीनों ने अपनी आंखें खोली तो
उन सबको अपने सामने राजा दिखाई दिया। वे एक दूसरे को न देख सके। प्रजा आपस में एक दूसरे को नहीं देख पाई, जनता आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकी। उनके सामने उन्हें राजा ही दिखाई दिया। इसका विशेष इस प्रकार से है, लघु कथा पहचान का निहितार्थ यह है कि राजा या शासक जनता को एकजुट नहीं होने देना चाहते। जनता आपस में एक दूसरे को न देख सके, न सुन सके, न विचार विमर्श कर सके, यानी अंधी हो जाओ, कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लो, अपने होठों को सिल लो और किसी भी प्रकार का कोई बातचीत वार्तालाप या संवाद मत करो। इस प्रकार से जनता आपस में एक दूसरे को न देख सके, न सुन सके और न विचार विमर्श कर सके। इसी में उसकी सफलता निहित है। राजा अपनी हर आज्ञा के औचित्य को यह कहकर सिद्ध करता है कि इससे प्रजा का कल्याण होगा। राजा जब भी कोई आज्ञा देता है वह कहता है अपनी आंखें बंद कर लो, तो उसका औचित्य वह यह बताता है कि आंखें बंद करने से तुम्हें शांति मिलेगी। वह कहता है कि अपने कानों में शीशा डलवा लो, क्योंकि सुनना किसी भी प्रकार से उत्पादन की वृद्धि में बाधक नहीं हो सकता है। इस प्रकार राजा अपनी हर आज्ञा के औचित्य को यह कहकर सिद्ध करता है कि इससे प्रजा का कल्याण होगा, प्रजा का भला होगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी और अपना राज्य स्वर्ग जैसा हो जाएगा। किंतु यह कोरा आश्वासन है, यह केवल झांसा देना ही है। इस लघु कथा की भाषा सरल है, सहज है एवं प्रवाहपूर्ण है। इसकी शैली प्रतीकात्मक है और व्यंग्य से भरी हुई है। प्रतीकात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली का लेखक ने इसमें प्रयोग किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने असगर वजाहत द्वारा रचित लघु कथा जिसका शीर्षक है पहचान का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम असगर वजाहत द्वारा रचित लघु कथा जिसका शीर्षक है चार हाथ से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।